हेलो स्टूडेंट, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जाखड़ क्लासेज में। स्टूडेंट, 12th बायोलॉजी का एक नया चैप्टर शुरू करते हैं और आज का अपना चैप्टर रहेगा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कि मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीव का क्या योगदान है। हम बैक्टीरिया से कौन कौन से ऐसे कंपाउंड, ऐसे पदार्थ प्राप्त करते हैं जो मनुष्य के जीवन को उपयोगी बनाते हैं या मनुष्य के जीवन में उपयोगी होते हैं। स्टूडेंट, इस चैप्टर का आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट फर्स्ट, और पार्ट फर्स्ट में आपको पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं कहता हूं कि क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही आप लगा ही लो 5 स्टार, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में इसी सत्र में ये डेफिनेट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोबर गैस संयंत्र में काम आने वाला जीवाणु कौन सा है। एक बात और बता देता हूं, ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर घुमाने की कोशिश करता है बच्चों को, तो गोबर की जगह अगला नाम लिख देगा जैव गैस संयंत्र या फिर बायोगैस संयंत्र। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, तीनों शब्द एक ही हैं। अब हम बात करते हैं करेक्ट आंसर के पास में जाते हैं। पहला ऑप्शन कहता है नाइट्रिकारी जीवाणु होता है, दूसरा कहता है मिथेनोजन होता है, तीसरा कहता है अमोनिकारी जीवाणु होता है, या फिर ये नाइट्रिकन की प्रोसेस से होती है। अब देखो क्या है, सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन की ओर हम चल रहे हैं। रिवीजन भी अपना जोर और सोर्स के साथ में चल रहे हैं। तो स्टूडेंट, जैसे ही आपको स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन दिखते हैं, करेक्ट ऑप्शन को आपको पहचानने का पूरा प्रयास करना है। अब जैसे ही आपने 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, आपने माना कोई और ऑप्शन मतलब चयन कर लिया, चुनाव कर लिया और उत्तर निकल गया है किसी और ऑप्शन में, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, आपकी तैयारी में कोई ना कोई दिक्कत है। आप बार बार अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे आपको क्या काम करना पड़ेगा, अपनी जो स्किल पावर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। स्टूडेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में बे ऑप्शन, यानी मिथेनोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथेनोजन। बढ़ूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। शानदार क्वेश्चन फिर से स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ताड़ वृक्ष के किस भाग से प्राप्त स्राव को किण्वित कर टोडी तैयार किया जाता है? देखो, किसको प्राप्त करने की बात कर रहा है अगला? टोडी। और वृक्ष कौन सा? ताड़ का। अब इस पौधे का कौन सा भाग काम में लेते हैं? जड़ से प्राप्त रस को काम में लेंगे, या फिर पत्ती से प्राप्त स्राव को काम में लेंगे, या फिर तने से प्राप्त को काम में लेंगे, या फिर पुष्प से प्राप्त स्राव को काम में लेंगे? स्टूडेंट, इसमें करेक्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? से, यानी टोडी प्राप्त करने के लिए ताड़ के वृक्ष के तने का स्राव को किण्वित किया जाता है। तो से ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। बढ़ूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहना चाहते हैं, निम्न में से किसका उत्पादन बिना आसवन से प्राप्त किया जाता है? कंफ्यूज करेगा ये क्वेश्चन। एक बार आसवन की प्रक्रिया होगी और एक बार बिना आसवन की प्रक्रिया होगी। अगला कहना चाहता है, 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। पहला कहता है वाइन, दूसरा कहता है विस्की, तीसरा कहता है ब्रांडी, चौथा कहता है रम। इनमें से किसको बिना आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाता है? ध्यान रखना, किसको प्राप्त किया जाता है? वाइन को प्राप्त किया जाता है। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसे किण्वित रस के आसवन द्वारा तैयार किया जाता है? ऊपर वाला क्वेश्चन था बिना आसवन के द्वारा, और ये कहना चाहता है कि किसके द्वारा? आसवन के द्वारा। ऑप्शन पहला रम है, दूसरा क्या है? बियर है, तीसरा है वाइन, चौथा कहता है उपरोक्त सभी। तो किण्वित रस के आसवन के द्वारा किसको प्राप्त किया जाता है? रम को प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन अपना ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ता हूं मैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, और आज का 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है और कह रहा है, निम्न में से कौन सा एल्कोहल का उत्पादन करता है? आपके सामने स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला कहना चाहता है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, और अगला कहता है सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, और से कहता है एस्परजिलस नाइगर, और दे कहता है ट्राइकोडर्मा। इनमें से ऐसा कौन सा है जिसका उपयोग एल्कोहल उत्पादन में किया जाता है? बिल्कुल पहुंच गए होंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सेकेरोमाइसिस सेरेविसिस का एग्जाम्पल माना जाएगा, या फिर सेकेरोमाइसीज कह सकते हो। से लिखा हुआ वहां पर जय भी पढ़ा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है कि जीवाणु प्रोपियोनियो बैक्टीरियम सार्मेनाई का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से स्क्रीन पर दिख रहा है। जीवाणु प्रोपियोनियो बैक्टीरिया सार्मेनाई, ये जो दोनों बैक्टीरिया हैं, इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चा। तो ध्यान देना कि अब क्या बात कर रहा है अगला, जीवाणु प्रोपियोनियो बैक्टीरिया सार्मेनाई का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? ऑप्शन ए कहता है वाइन में, दूसरा कहता है रोकोफोर्ट पनीर में, और तीसरा कहता है स्विस पनीर में, और चौथा कहता है टोडी में। तो याद रखना है, स्विस पनीर जो है उसको बनाने के लिए किस बैक्टीरिया को काम में लिया जाता है? प्रोपियोनियो बैक्टीरियम सार्मेनाई का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एकदम सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पहला क्वेश्चन कहता है अल्टमान ने, दूसरा कहता है फ्लेमिंग ने, अगला कहता है चेन ने, चौथा कहता है फ्लोरे ने। यानी पेनिसिलिन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था?
फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन को प्राप्त किया था। पेनिसिलिन एक प्रकार की औषधि होती है जिसको मलेरिया के उपचार में काम में लिया जाता है। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? अब देखो स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन कैसा आ गया। साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन किससे किया जाता है? ट्राइकोडर्मा से किया जाता है, या फिर एल्सजर्निक से किया जाता है, या प्रोपियोनिबैक्टीरियम से किया जाता है, या फिर किससे किया जाता है? ये सभी इसके अंदर सही हैं। तो आपको याद रखना है साइक्लोस्पोरिन ए का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ट्राइकोडर्मा के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फलीदार पौधों की जड़ों से संबंधित जीवाणु है, कौन सा है? स्यूडोमोनास है, एजेक्टोबैक्टर है, लैक्टोबैसिलस है, या फिर राइजोबियम है। तो लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं उनकी जड़ों के अंदर इस प्रकार से छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं। मटर कुल के पादप की बात आप कर सकते हो, और उनकी गांठों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है राइजोबियम, और ये राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन कहता है, सीवेज में कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता है प्राथमिक उपचार में, द्वितीयक उपचार में, तृतीयक उपचार में, उपरोक्त सभी में। बहुत शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से देखने में आपको बड़ा ही साधारण सरल लग रहा है, लेकिन ये गलत होने की पूरी संभावना यहाँ से बन जाती है। देखो, सीवेज में कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो अपघटन होता है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में किया जाता है, यानी द्वितीयक उपचार में किया जाता है। तो बे ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट बढ़ूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन कहता है, किस तत्व के पोषण के लिए माइकोराइजा उत्तरदायी होता है? माइकोराइजा उत्तरदायी होता है। पहला ऑप्शन कहता है पोटेशियम, दूसरा कहता है कॉपर, तीसरा कहता है जिंक, और चौथा कहता है फॉस्फोरस। तो माइकोराइजा की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? फॉस्फोरस के लिए उत्तरदायी होता है। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा डे ऑप्शन। मैं बढ़ूँ अगले क्वेश्चन की ओर, और आज का अपना 12 नंबर क्वेश्चन कहना चाहता है, मोनिस्कस परप्यूरियस ईस्ट से उत्पन्न स्टेटिन का कार्य होता है। देखो, ये एक प्रकार का कवक ईस्ट है, और इससे एक पदार्थ प्राप्त होता है स्टेटिन। इसका काम होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करना, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना, वसे का संचय करना, और रक्त का निर्माण करना। तो याद रखना, मोनिस्कस परप्यूरियस जो ईस्ट है उसके द्वारा निकलने वाला जो स्टेटिन होता है उसके द्वारा कोलेस्ट्रॉल को कम किया जाता है। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगला क्वेश्चन कहना चाहता है, जीवन के खिलाफ किससे संबंधित है? बहुत शानदार क्वेश्चन। जीवन के खिलाफ किससे संबंधित है? प्रतिजैविक से संबंधित है, जीवाणु से संबंधित है, कवक से संबंधित है, या फिर शैवाल से संबंधित है? जीवन के खिलाफ। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी, तो आपको याद रखना है प्रतिजैविक के खिलाफ जो होता है ना, प्रतिजैविक से संबंधित होता है जीवन के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है, माइकोराइजा बनाने वाली प्रमुख कवक है। ध्यान देना, माइकोराइजा बनाने वाली प्रमुख कवक है। पहला ऑप्शन कहता है ग्लोमस है, दूसरा पेनिसिलियम है, तीसरा एस्परजिलस है, चौथा ट्राइकोडर्मा है। तो आपको याद रखना है कि माइकोराइजा बनाने वाली जो कवक होती है वो होती है ग्लोमस। क्या होती है? ग्लोमस। बढ़ो मैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अपना अगला क्वेश्चन कहना चाहता है, द्वितीयक सीवेज उपचार मुख्यतः क्या है? देखो, द्वितीयक सीवेज जो होता है उस उपचार में किसका होता है, यानी वो कैसा मैकेनिज्म है? भौतिक प्रक्रिया है, यांत्रिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, या फिर जैविक प्रक्रिया है? देखो, द्वितीयक सीवेज जो उपचार है वो कैसी प्रक्रिया माना जाता है? तो बिल्कुल कैसी प्रक्रिया माना जाता है? जैविक प्रक्रिया माना जाता है। द ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 12th बायोलॉजी का इस टॉपिक का, इस लेसन का ये पहला पार्ट आपके सामने आया। पहले पार्ट में मैंने 15 क्वेश्चन शामिल किए हैं, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आया होगा। उम्मीद करता हूं आपने मेरे से पहले सही आंसर के पास में पहुंचने का प्रयास किया होगा, खुद ने अपनी टेस्टिंग की होगी कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। कमेंट बॉक्स में प्रत्येक बच्चा बताएगा कि 15 में आप कितने ठीक कर पाए हैं। कहीं भी छुपाना कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, किस किस बच्चे ने क्लास ली है वो सारे के सारे कमेंट बॉक्स में अपने पूरी की पूरी अटेंडेंस देंगे। धन्यवाद।